बिहार के सिवान जिले के आंदो थाना क्षेत्र के घेराई गांव निवासी मंटू दुबे दो भाइयों के हत्या के बाद से खौफ में जीने को मजबूर है। पीड़ित मंटू दुबे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सन 1997 में मेरे ऊपर और मेरे भाई शिवजी दुबे पर आंदर बाजार में गोली चलवाई गई थी। इस हमले में मैंने किसी तरह से अपनी जान तो बचा लिया, लेकिन मेरे भाई को अपराधियों द्वारा गोली मार दी गई, जिसका पटना में इलाज के क्रम में मौत हो गई। मंटू दुबे ने बताया कि हम लोगों पर इसलिए गोली चलवाई गई थी कि उस वक्त हम लोग माले के साथ नहीं थे। हम लोगों को दबाने के लिए गोली चलवाई गई थी। पीड़ित मंटू दुबे ने बताया कि इस मामले में मेरे भाई शेषनाथ द्विवेदी उर्फ टिंकू के द्वारा नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें रमेश सिंह कुशवाहा सहित गांव तथा पड़ोस के ही अन्य सहयोगी हीरालाल दुबे, राजेश दुबे, चंद्रभान यादव, जयनाथ यादव को आरोपित किया गया था। रमेश सिंह कुशवाहा जीरादेवी विधानसभा के पूर्व विधायक हैं। वहीं उन्होंने पुलिस द्वारा किए गए कानूनी कार्रवाई के प्रति नाराजगी व्यक्त किया और कहा कि 1997 से लेकर अभी तक मैंने पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारियों के पास आवेदन देते रहा हूं, इसके बावजूद भी मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला। 2020 में मेरे भाई शेषनाथ द्विवेदी उर्फ टिंकू की भी हत्या करवा दी गई। इस घटना के बाद नामजद आरोपित रमेश कुशवाहा 15 साल तक फरार रहे हैं, जिसके बाद जांचोपरांत कोर्ट ने 15 वर्ष के बाद इस मामले में संज्ञान लिया और आरोपित रमेश कुशवाहा को जेल की हवा खानी पड़ी। फिर न्यायालय से बेल मिलने पर वह जेल से बाहर आ गया, जिसके बाद से मुझे व मेरे भाई के ऊपर केस उठाने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था और कहा जा रहा था कि केस उठा लीजिए, नहीं तो हत्या हो जाएगा। मेरे पटीदार हीरालाल दुबे और राजेश दुबे, जो मेरे भाई शिवजी दुबे की हत्या में शामिल थे, उन्हीं के परिवार के सदस्यों ने साजिश के तहत मेरे भाई शेषनाथ दुबे उर्फ टिंकू की 2020 में हत्या करवा दी। मेरा भाई भी जिला प्रशासन से अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्ड की गुहार लगाते रहे, लेकिन प्रशासन द्वारा सुरक्षा नहीं दी गई, जिससे उन्हें गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। अब मुझे भी गवाही देने से रोका जा रहा है, जिसको लेकर पीड़ित मंटू दुबे ने जिला प्रशासन से अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाते हुए न्याय की मांग की है। कहना यही है कि मेरे भाई शिवजी दुबे 1997 में रमेश कुशवाहा द्वारा और उसके गुर्गों द्वारा अंदर बीच बाजार में गोली मारा गया। कौन है रमेश? 1997 में। क्या विवाद था, क्या कारण था? विवाद था कि वो माले का एक बहुत बड़ा माने अपराधी था। सिवान में बहुत सारा हत्या किया है, जिसको हमने सूचना के तहत 2015 में 18 मुकदमा उसका मैंने हमको पुलिस द्वारा दिया गया। अच्छा, कौन है रमेश कुशवाहा? जिसने रमेश कुशवाहा पहले माले में काम करता था, माले का अथी था। हम लोग का अपराध यही है कि हम लोग माले के साथ नहीं थे। हम लोग को दबाने के लिए हमारे भाई और हम पर गोली चलाया गया। हम किसी तरह बच गए। मेरे भाई को गोली लगा और पटना जा कर के ऑपरेशन होने लगा, वो मर गए। खुद अपने हाथ से एफआईआर किए हैं, खुद बयान दिए हैं लिख करके। रमेश कुशवाहा ने गोली मारा और हमारे गांव के और पटदार 5 आदमी था, हीरालाल दुबे, राजेश दुबे और चंद्रभान यादव और जयनाथ यादव। ये लोग कौन है? ये लोग रमेश कुशवाहा के सपोर्टर है। ये सब लोग माले के। रमेश कुशवाहा कौन है और कहाँ के रहने वाले हैं? रमेश कुशवाहा मैरवा की तरफ के रहने वाले हैं। ये रमेश सिंह कुशवाहा वही हैं जो अभी उपेंद्र सिंह के पार्टी से हैं, नेता हैं और अभी चुनाव लड़ने का भी लगातार या कोई और? तो रमेश सिंह कुशवाहा वही हैं जो जीरादेवी से एक बार विधायक था। इसको लेकर के आपने कभी पुलिस प्रशासन को आवेदन दिया है क्या? पुलिस के प्रशासन के बहुत ज़्यादा हम आवेदन दिए हैं। आज 1997 से आवेदन दे रहे हैं। वो 15 साल फरार था और जीरादेवी हम लोग कोर्ट में दौड़ते दौड़ते थक गए थे। अंत में कोर्ट ने उसको अथी किया था, उसको लिख दिया देखा था कि जांच चल रहा है। हम एफआईआर खुद अपने हाथ से हमारे भाई किए हैं और उसको बोल रहा था कि जांच चल रहा है। जांच के 15 साल बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया, उसको जेल भेजा और उसके बाद से बराबर हम पर दबाव आ रहा है।
और हमारे भाई, छोटे भाई जो टिंकू दुबे और शेषनाथ दुबे थे, उन पर भी दबाव आ रहा था कि केस उठा लीजिए, नहीं तो हत्या हो जाएगा। अंत में हत्या हो गया, मेरे परिवारों द्वारा वो करा दिया। हम उसके खिलाफ आवेदन दिए थे कि इसको सीबीआई जांच किया जाए। बाबा का हत्या किसने कराया था? हमारे बगल के जो हीरालाल दुबे और राजेश दुबे थे पहले मर्डर के केस में, उसी का नाती है और वही हत्या कराया, जो रमेश सिंह कुशवाहा के मैंने इर्द गिर्द रहता है। अच्छा, अभी क्या हुआ है कि एकाएक आप मीडिया का सहारा ले रहे हैं और मीडिया के समक्ष अपनी बातों को रख रहे हैं? हम सहारा ले रहे हैं कि हमारा कभी भी हत्या हो सकता है। हमारे भाई भी बार बार पुलिस को आवेदन दे रहे थे, कोर्ट से अभी आदेश हुआ था कि उनको सुरक्षा दिया जाए। सुरक्षा न दे करके 2020 में उनकी हत्या हो गई। मैं भी मांग रहा हूं, कुछ दिनों के लिए हमको सुरक्षा मिला था और हमारे गवाही को मैंने हम जाने वाले थे देने के लिए, तो किसी तरह उसको पता लगा। हम दरवाजे पर बैठे हैं, ना चोरी ना चमारी ना कुछ भी, हम दरवाजे पर बैठे हैं, हमको पकड़ लिया गया और पकड़ करके थाने पर ले गया। क्या है भाई? तो आपके पास हथियार है। हम कहने के हथियार है, हम हथियार क्या करेंगे? तो मेरा बॉडीगार्ड मिला था, वो उसका पेट में दर्द था, वो गया था पटना दवाई लेने, अलमारी में रखा था, वहीं लेकर गया और झूठा मुकदमा में फंसा करके हमको भेज दिया गया ताकि गवाही ना हो। उसका पूरा सीसी फुटेज कैमरा है। हमारे घर से कोई चीज़ कोई बरामद नहीं। हम तो दरवाजे पर हैं, हमारे दरवाजे पर दुश्मन जो है यहीं पर से खड़ा हो करके अब वीडियो बना रहा था, अब पूरा वायरल कर रहा था कि वीडियो कि मंटू बाबा बहुत अपराधी हैं, चोर हैं, हई हैं। हम पर कौन सा केस है? कहीं ना कहीं आपके गवाह को कमजोर करने के प्रयास। हाँ, गवाही न देने के लिए सारा प्रक्रिया हो रहा है। अभी अमित शाह के यहाँ हम लेटर दिए थे, प्रधानमंत्री के यहाँ आवेदन दिए थे, सबका लेटर आया हुआ है। डीजीपी भी आदेश किए थे कि एसपी साहब को भी आवेदन मैंने सुरक्षा दिया जाए, लेकिन तो भी सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है। अब आवेदन देते देते हम थक गए हैं। क्या लग रहा है कि सुरक्षा इसलिए नहीं दिया जा रहा है ताकि आपकी हत्या जो गवाह ना दे पाए? गवाही ना दे पाए। मेरी हत्या तो निश्चित होगा, हम जान रहे हैं। जिला प्रशासन से क्या कुछ मांग कर रहे हैं? जिला प्रशासन से तो मांग करते करते थक गए हैं। अब कोर्ट में केस किए हैं। कौन कौन वरीय अधिकारी से आप मिले हैं इसके पहले? मैंने जितना वरीय पदाधिकारी हैं सबसे मिले हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मिले हैं। आज भी आपकी गवाही होनी है, ऐसे में क्या कितना डर है और क्या महसूस कर रहे हैं अभी आप? अब हम अकेले हैं। जिसके घर दो भाइयों का हत्या हो जाए तो मान लीजिए वो घर कैसा रहेगा, बताइए। तो फिर आज आप गवाही देने जाने वाले हैं, तो फिर कैसे आज गवाही देंगे? देंगे, मरेंगे या जिएंगे, गवाही तो होगा, गवाही देंगे हम। किसके खिलाफ गवाही देने जा रहे हैं? रमेश सिंह कुशवाहा के खिलाफ। अनजान आज तो लगाएंगे आप? आज तो किसी और पार्टी में शामिल है। किसी पार्टी में जाए उससे कोई हमको मतलब नहीं है। पार्टी से क्या लेना देना है? मृत्यु एक दिन आनी है हर किसी को। जीवन में गद्दारी करके नहीं जाऊंगा, कुलद्रोही बन कर नहीं जाऊंगा। मरूंगा तो शान से, जीऊंगा तो शान से, लेकिन गवाही जरूर होगा। जेल भिजवा के छोड़ना है? हमको मरने से कोई डर नहीं है, कोई आके मार दे। हम तो चाह रहे हैं, हम तो मांग रहे हैं कि भाई मृत्यु हो जाए, उससे कोई हमको फर्क नहीं है। आखिर मृत्यु क्यों चाह रहे हैं आपके दो? हम जीवन से उब गए हैं। दो भाइयों का हत्या हो गया, बार बार दबाव आ रहा है, रिमर उठाया जा रहा है कि रुपया दे दिए हैं केस उठाने के लिए। अब बताइए, हमको झूठा रुपया दे दिया गया है, हमको फंसाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। अब क्या करें? अब जीवन से अब मरे नहीं तो क्या करें, बताइए आप। अच्छा, किसके द्वारा इस तरह का दबाव बनाया जाता है? इस सारे रमेश कुशवाहा के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। हमारे गांव के 2 ठो उसके गुर्गे हैं, जयनाथ यादव, चंद्रभान यादव, यही सब है। हमारे पर्दा था तो यहाँ कांड करा के भाग गया है, यहाँ रहता नहीं है। रमेश सिंह कुशवाहा तो लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और सिवान की सेवा करने के लिए तैयार है। वो कुछ भी करे, अपराधी होता है। उस पर 18 मुकदमा है। सबको जैसे तैसे क्या किया उसको नहीं, मगर हमको तो भाई गवाही देना है, हमको गद्दारी नहीं करना है। अगर वो जनता की सेवा की बात कर रहे हैं, क्या कर पाएंगे वो जनता का सेवा करेगा कि जनता के जो भक्षक है वो सेवा करेगा? कहीं होता है? कसाई किसी को पालता है कि काटता है?
तो क्या लगता है फिर सिवान की जनता की भलाई नहीं हो पाएगी? अब सिवान की जनता जैसा करेगा वैसे पाएगा। कौन? आम बोएंगे तो आम मिलेगा, बबूर बोएंगे तो बबूर मिलेगा। अपराधी क्या करेगा बताइए? क्या लगता है जब सत्ता में नहीं थे तब तो आपके परिवार के सत्ता लोग में लड़े? नहीं थे, अब सत्ता में आ जाएगा तो हम लोग को बुझिए कि जिंदा जला देगा। वो चाह रहा है, उसका मेन मकसद है कि केस उठा लिया जाए, लेकिन हम आज मृत्यु आए कल आए, 50 साल उम्र हो गया, 20 साल और जिएंगे, 20 को होली दीपावली देखेंगे। न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हाँ, न्याय के लिए अंतिम समय तक। यहाँ न्याय नहीं होगा तो उसके यहाँ न्याय होगा ना, ऊपर वाले के यहाँ। सरकार पे आपको भरोसा नहीं? सरकार पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या सरकार पर भरोसा करे? कोई हमको सहायता, कोई मदद कर रहा है? क्या चाहते हैं प्रशासन से? अरे प्रशासन से चाह रहे हैं कि हमको सुरक्षा दिया जाए ताकि गवाही हो, उसको सजा दिलाया जाए। कोर्ट में एक दिन के जाने से नहीं ना होगा, बार बार जाना पड़ेगा। जिस तरह खेत का पटवन किया जाता है उस तरह केस के पीछे, वकील के पीछे दौड़ना पड़ेगा। लेकिन कोई सुरक्षा अभी तक नहीं मिला है। अब कोई नहीं, कुछ दिन के लिए मिला था, हमको फंसा करके भेज दिया। सुरक्षा में जाएंगे आप सिवान, तो आपको कोई सुरक्षा मिला है कि नहीं? अब तो कहे हैं, देखिए मिलता है कि क्या होता है। आप सुरक्षा की मांग किए हैं? मांग तो बराबर कहे हैं, अंत में केस भी किए हैं हाई कोर्ट कि हमको सुरक्षा दिया जाए ताकि न्याय मिले दोनों केस में। बोलते बोलते आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। अब क्या करे, जो भी हो भगवान जो करे। कितने पूरे केस आपके द्वारा किया गया है उन पर? हम किन पर? जिनका नाम ले रहे हैं? रमेश सिंह कुशवाहा के। रमेश सिंह कुशवाहा वही मेरे भाई को गोली मारा, वो बयान दिए हैं कि वो यही मारा। हम आँख से देखे हैं, अपने हाथे FIR किए, पटना गए, उसके बाद वहाँ ऑपरेशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आंध्र थाना में कितना मामला दर्ज है? आंध्र थाना में 4-5 ठो मुकदमा है हमारे जानकारी में। उन पे? हाँ, वो पुलिस पर भी हमला किया था। ठीक है, नाम बताते हैं। मेरा नाम मंटू दुबे, ग्राम अंदर घेराई सिवान।